जय माता दी भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। माँ कालरात्रि अज्ञानता का नाश करती है। कालरात्रि माता को काली माता के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा माता का यह रूप सबसे भयंकर है। कालरात्रि रूप में इनका रंग गहरा है, गले में वैद्युत की माला है और माँ के बाल बिखरे हुए हैं। उनका हाथ रात में चंद्रमा के समान चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों की रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है तथा चौथे हाथ में नुकीला खड्ग है। माँ की 3 आँखें हैं और जब माँ सांस लेती है, उनके नाक से आग की लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि गधे पर सवार है। माता जी का यह रूप बहुत ही दयालु है। माँ समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए कथा शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भक्तों, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने मद में चूर होकर इंद्र का राज छीन लिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए और दैत्यों द्वारा अपमानित कर निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवताओं ने कहा, शिव देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और शिवजी की स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया। युद्ध के मैदान में शुंभ निशुंभ ने राक्षस चंड व मुंड को भेजा। देवी ने चंड व मुंड को से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। काली माता ने चंड व मुंड दोनों को मार दिया। इस तरह उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह खुद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्तबीज जैसा एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध क्षेत्र में जब रक्तबीज का रक्त गिरता तो वहाँ रक्तबीज जैसा पैदा हो जाता। इससे देवताओं का भय और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही दुर्गा माता ने रक्तबीज को मारा, उसके रक्त से लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा। उससे निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और उसका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि आदिशक्ति का ही एक रूप है और दुष्टों का नाश करती है। माता का यह रूप भक्तों के लिए बहुत दयालु है। जीवन में माता अंधकार को नष्ट करती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आपको कथा कैसी लगी?